रावण ने शनि देव को लटका के उल्टा रखा था। हनुमान जी जब पहुंचे थे, देखे बड़ा भयंकर एक काला को ऐसे लटका कर। बोला कौन? बोला हम शनि देव। बोला महाराज आपको तो बाहर तेल इत्यादि चढ़ता है। अरे बोला इज्जत लेना मत, फोटो वोटो मत खींचना। बस रावण के यहां यही स्थिति है हमारी, उल्टा लटका के रखता है। तो हनुमान जी ने मुक्ति दी है शनि को वहां। और फिर शनि ने कहा कि मैं तो जिसको देख दूं साढ़े साथी जानते हो कि नहीं? 2.5 साल तक बुद्धि खराब रहती, फिर 2.5 साल तक पेट खराब रहता है, और फिर 2.5 साल तक उसका पांव स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है। इतना तो काफी है सब बना बनाए बिगाड़ने के लिए। तो हनुमान जी ने शनि को मुक्ति दिया, भैया बंद ही कर दिया। बहुत अच्छा। एक आदमी को रोग हुआ था, डॉक्टर के पास गया, गला दबा दिया। बोला क्यों? बोला न रहेगा ना कोई रोग रहेगा, खत्म ही करो, मारो। जिएगा तब तो रोग होगा, खत्म करो। तो शनि ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी, ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो कुछ भी हैं वो तो सही है, क्योंकि विज्ञान तुमने ठीक से पढ़ा नहीं बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश पर समुद्र के भीतर ज्वार उठ सकता है। ये क्या कनेक्शन है? साइंस क्या है इसका? भाई चंद्रमा पूर्ण होता है तो समुद्र में पानी उछाल आ जाता है, वो कहां ऊपर ये कहां नीचे, क्या मतलब है? कोई साइंस होगा ना। केवल समुद्र में नहीं आता, जल जहां भी है, जल का चंद्र के साथ संबंध ऐसा है इन दो ग्रहों का। पृथ्वी पे जल, यद्यपि सिर्फ पृथ्वी पे ही जल है हम नहीं कह सकते, वैज्ञानिकों ने 50,000 ऐसे पृथ्वी की कल्पना नहीं, वो सर्टन कहते हैं जहां पर जीव हैं, 50,000 ऐसे ग्रह पे खोज नहीं कर पा रहे हैं। अलग बात है, कर ही लेंगे। देव गंधर्व किन्नर नाग पुंसवन पाताल, ये जो सब कल्पनाएं की गई आपके शास्त्रों में, कल्पना नहीं, वो हकीकत है। लेकिन मैं ये सब बोल के भी क्या फायदा, हकीकत है, इसका खोज कौन करने जा रहा है? मतलब तो सिर्फ इतना से रखिए कि आपके जीवन में जो अशांति है, ये श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस और हनुमान जी की ये कथा आपके जीवन के अशांति को मिटा दे, आपके जीवन में आनंद आह्लाद आ जाए, आप इतने समझ से भरे हों, बोध से भरे हों, आपके जीवन में बुद्धत्व इतना निखर जाए, बाद में सब पता करते रहेंगे। अभी बहुत ज्यादा गौरवशाली होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ज्यादा ही गौरवशाली होने का प्रयत्न करने लगते हैं। हमारा देश ऐसा, हमारा देश ऐसा, पुष्पक विमान पहले चला था, इसलिए इसने विमान नहीं खोजा। अबे रहने दो भाई, डिस्टर्ब आदमी को ये सब बोल के क्या करोगे? बेचारा रोटी दाल कपड़ा मकान में मर रहा है, रिलेशनशिप बिगड़ गया उसमें मर रहा है, उसको क्या मतलब पुष्पक किसने बनाया और इसने किसने बनाया? उसको कोई मतलब नहीं इससे, उसको तो चाहिए मन की शांति। दुनिया के जितने पूजा पाठ, संत ऋषि गुरु, यज्ञ हवन, कुछ भी हो, नौकरी व्यवसाय व्यापार पढ़ाई विवाह शादी बच्चे परिवार, स्विट्जरलैंड छत्तीसगढ़, वो जहां कहीं भी किसी चीज के लिए प्रयत्न करता है, उसके पहले एक ही उद्देश्य है, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। आनंद पूर्ण जीवन जीना चाहता है बस, और कुछ नहीं चाहता। मनुष्य मात्र की अनादि काल से एकमात्र इच्छा है, वो आनंदित रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, प्रेम से भरा रहना चाहता है। और अगर कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति, ऐसी पूजा, ऐसे पाठ
आपके जीवन में इस शांति, प्रेम, आनंद को पैदा नहीं कर पा रहे हैं और आपके उम्र 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल हो चुके हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ होगा ना। या तो तुम्हारे राह गड़बड़ होंगे, दिशा गलत पकड़ लिया होगा, या जो करना है, जिस विधि से करना है, वो विधि नहीं करते होगे। कुछ तो होगा ना। बच्चा फेल हो गया तो पूरा सिस्टम को ही दोष दे दोगे? तुम्हारा बच्चा भी तो कुछ पढ़ाई उड़ाई में चूका होगा कहीं। तो आप कहां चूक गए? चलो बच्चे की तो छोड़ो, आप तो मम्मी हो, पापा हो, दादाजी हो। आप क्या अपने बच्चे के सामने मुस्कुराते हुए होकर खड़े हो? ए, देख मेरी जिंदगी, दिस इज लाइफ, देख रहा है मेरा चेहरा? आई एम योर ग्रैंडफादर, दादा, देख मुझे, चेहरे पे मेरी मुस्कुराहट देख, भीतर में आनंद देख, भीतर में आह्लाद देख। तो दादाजी से भी अगर धीरे से पूछ लोगे कि दादाजी कैसा चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन अब वो पुरानी पूछ नहीं रह गई हमारी। फिर वही पूछ हनुमान जी वाली। दादाजी भी अगर दुखी हैं, दादी भी दुखी हैं, बोला हमारा जमाना था तो हमारी बहू ऐसा नहीं बोला करती थी, अब बताओ बहू की बहू ऐसे हमें बोल रही। पूछ कम हो गई है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 70 साल की जिंदगी आपको परमात्मा ने दी, कोई बेईमानी नहीं किया ईश्वर ने आपके साथ। मन वही दिया, तन दिए, धन फन छोड़ो, धन तो सुदामा के पास भी नहीं था, मौज में था। जना के पास नहीं था, मौज में थे। कबीर के पास नहीं था, कपड़े बना के बेचते थे, 3 दिन के बाद भोजन इत्यादि होता था। तुकाराम के पास नहीं था। तो ये भी नहीं कह सकते अरे आप प्रवचन करिए ना, आप तो गाड़ी पे घूम रहे हैं, आपको क्या है। क्या आप अपने बच्चों के सामने अपना मुस्कुराता सफल चेहरा प्रस्तुत कर पाए? और ये बच्चे जो आज बैठे हैं सामने, क्या ये भी बड़े होकर के जब ये भी दादी दादा बनेंगे, तुम लोग भी बनोगे एक दिन? बच्चे लोगों को कहते तुम दादी बनोगे, सुनोगे गुरुजी कैसे बोलते, अरे बनना ही पड़ेगा। फिर क्या तुम अपने आने वाली उन पीढ़ियों के सामने वो हंसता हुआ चेहरा तुम प्रस्तुत कर पाओगे? बचपन में इतना टेंशन है, बचपन में इतना डिप्रेशन है, बचपन में इतनी शिकायतें हैं, बचपन में इतनी तकलीफें हैं। हृदय के खेत में बार बार उसी की खेती हो रही है, चिड़चिड़ाहट का, दुख का, अभाव का, डिप्रेशन का, तनाव का। तो रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। क्या सोच रहे हो रातों रात कोई ऐसा चीज होगा कि तुमने बबूल के बीज डाले हैं और अचानक लंगड़ा आम और मालदा आम तुम्हारे बगिया में पैदा होकर के आ जाएगा, रसीला आम? हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाई आर यू ड्रीमिंग? ये ड्रीम है ना। यथार्थ में आओ, सत्य में आओ। हमारे शास्त्र, भगवान श्री राम, कृष्ण, हनुमान जी, ये सत्य है, ये ड्रीम नहीं है, ये स्वप्न नहीं है। तुम स्वप्नों में जी रहे हो, वो सत्य में है। और सत्य के साथ जब तक तुम्हारा संबंध नहीं होता, तब तक तुम्हारे सपने तुम्हें रुलाते रहेंगे। ध्यान से सुन लो,